हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, ये जो लेक्चर है ये आपका एनवायरनमेंट का लेक्चर है, जिसमें हम लोग कंप्लीट एनवायरनमेंट के टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर रहे हैं। इसी तरीके से पॉलिटी के ऑलरेडी टॉपिक्स जो है वो कवर अप किए जा चुके हैं, जिनको आप यूट्यूब चैनल पर जो है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पॉलिटी की, जिसमें कंप्लीट पॉलिटी के वीडियोस कवर किए जा चुके हैं, कंप्लीट पॉलिटी। अब मैं एनवायरनमेंट की सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें एनवायरनमेंट के कंप्लीट टॉपिक्स है वो कवर अप करवा रहा हूं। तो फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। और एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसमें बेसिकली फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों का ही जो है वो एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स। तो इसलिए फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए एनवायरनमेंट का वेटेज प्रीलिम्स में ज्यादा होता है। अब आज की डेट में क्लाइमेट चेंज और इतने सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो मेंस में भी इसका वेटेज जो है वो बढ़ गया है। तो आपको एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कवर करनी है। तो ये आपकी सीरीज है जिसमें कंप्लीट आपकी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स कवर अप कराए जाएंगे। और ये वाली जो सीरीज है ये स्पेशली बेसिकली फ्लो चार्ट वाली सीरीज है, कि हर एक टॉपिक जो है बिल्कुल पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट में जो है वो आपका कवर अप करवाया जा रहा है। और आपको अगर हमारे कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करना है, तो आप हमारे कोर्सेज को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव क्लास हम लोग कंडक्ट करते हैं। और उसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और हम क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है हमारी क्लासेस से अगर नहीं आए और हमारे नोट से नहीं आए, तो आपकी पूरी फीस हम वापस करते हैं। तो इस बात 100% फीस रिटर्न जो है वो की जाती है। तो ये हम लोग क्लेम करके तैयारी आपकी करवाते हैं। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपको कौन सी क्लासेस कब होनी है उसकी अपडेट्स मिल जाती है, राइट। प्लस इसके अलावा वहां पर रेगुलर बेसिस पर मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको देना होता है, और उसके डिटेल सोल्यूशन जो है वो रात में 8 बजे अपलोड हो जाते हैं। चलिए एनीवेज, अब हम लोग जो है वो बिना आपका समय वेस्ट किए मैं शुरुआत करता हूँ टॉपिक की। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ऐसे के ऐसे ही फ्लो चार्ट को बनाइए। तो सबसे पहली चीज तो एनवायरमेंट, पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो एनवायरमेंट क्या है? तो ये हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें उसको हम लोग बोलते हैं ना एनवायरमेंट। तो इस तरीके से ये चार्ट बना लो कि आपने लिखा सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी है, और इसी इसी सराउंडिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, राइट। तो हमारे आसपास का पूरा एरिया जिसमें ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, राइट। तो हम लोग को देखने को मिलता है लिविंग, नॉन लिविंग, यानी कि इस पूरे पर्यावरण में, एनवायरमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स भी और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, ये बात आप सभी को पता है, राइट। और इस एनवायरमेंट के अंदर प्रॉपर बैलेंस है बायोटिक और एबायोटिक बायोटिक का, यानी कि लिविंग कंपोनेंट का और नॉन लिविंग कंपोनेंट का प्रॉपर बैलेंस हम लोग को इस एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है, राइट। और जब भी चीजें इम्बैलेंस होती है तब स्थिति खराब होती है, आउट ऑफ कंट्रोल जो है हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आजकल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। कार्बन की साइकिल जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो डिस्टर्ब हो गई है, राइट। तो ये चीज, तो पहली चीज तो आपने एनवायरमेंट की इस प्रकार से डेफिनेशन जो है वो लिख दी। अब क्या है, अब आप फैक्टर्स लिखेंगे कि एनवायरमेंट के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब लिविंग वाला, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग वाला। तो एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक में आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। अब प्लांट्स का काम क्या होता है, प्लांट्स बेसिकली एबायोटिक फैक्टर को कन्वर्ट करते हैं एनिमल्स के लिए, फूड के लिए, राइट। अब देखो कैसे करते हैं, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और सनलाइट क्या है, सनलाइट क्या है, एक ए बायोटिक फैक्टर है। तो प्लांट क्या करता है, इस ए बायोटिक चीज को जो है वो कन्वर्ट करता है और खाना बनाता है एनिमल्स के लिए। क्योंकि प्लांट्स इनटेक करता है ना एनिमल, इवन ह्यूमंस आल्सो, राइट। और ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है। तो प्लांट का काम क्या है, कितनी अच्छी चीज आप लिख दोगे कि प्लांट जो है वो ए बायोटिक फैक्टर को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एनिमल्स के फूड के लिए, राइट। फिर एनिमल्स जो है, अब देखो, अब फूड साइकिल के बारे में, फूड चेन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अब एनिमल्स की बात करें तो फूड साइकिल, फूड चेन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एक एनिमल जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं। तो हमने क्या देखा, बायोटिक फैक्टर में प्लांट्स और एनिमल्स देख लिया, और दोनों के इस एनवायरमेंट के प्रति इनके कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया। ए बायोटिक फैक्टर में ये पूरी चीजें हमारे लिए जरूरी होती है, हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हम पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, कि आसपास का एरिया जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते चलना है। जैसे लाइट, लाइट हमारे लिए जरूरी है, पानी जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, ये एटमॉस्फेयर जरूरी है, सब स्ट्रेटम यानी कि सॉइल होता है, तो उसको ब्रैकेट में सॉइल लिख देना, ये जरूरी है। तो देखो इस तरीके से हमारा पूरा एनवायरमेंट का टॉपिक, एक एक टॉपिक, एक डेफिनेशन, अगर क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंट के बारे में लिख कर बताओ, इतनी छोटी सी चीज में आपने पूरा एनवायरमेंट के बारे में लिख डाला, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, अब अपन आते हैं इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर।
तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। क्या ये अध्ययन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी। किस चीज की है साइंटिफिक स्टडी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है? इंटर रिलेशन, राइट, आपस में संबंध। किन लोगों का संबंध? ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरमेंट के बीच का संबंध। तो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के बीच के संबंध जो है उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आई? फिर रिपीट करूं, इकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। किस चीज का? इंटर रिलेशन का, राइट। किन के बीच में इंटर रिलेशन? ऑर्गेनिज्म और उसके अपने एनवायरमेंट के बीच में। ये टर्म इकोलॉजी का जो है वो पहली बार 1869 में लाया गया, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। इनके द्वारा ये टर्म जो है वो लाया गया, राइट। अब इकोलॉजी के अंदर हम लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल जो है वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार से है, राइट। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल स्पीसीज होता है। फिर उसकी पॉपुलेशन, यानी कि वो सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन, राइट। फिर तीसरा लेवल जो आता है कम्युनिटी आता है, कि उसमें अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी पॉपुलेशन। जैसे जंगल चले जाओ तो जंगल में आपको अलग अलग प्रजाति की अलग अलग पॉपुलेशन नजर आएंगे, तो इसको कम्युनिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम, तो मैं आपको ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ा ही चुका हूँ, राइट। अभी जैसे हमने इकोसिस्टम नहीं, अभी अच्छा पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम, सिस्टम परिस्थितिकी तंत्र, राइट। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर उनका पर्टिकुलर एक जोन, एक एरिया, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, जब जिसमें वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पूरा सिस्टम जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका वो इकोसिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मछली का इकोसिस्टम क्या है? वाटर, पानी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। और एक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हाथी, उसका इकोसिस्टम क्या है? फॉरेस्ट, यानी कि टेरेस्टेरियल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अभी आगे चल के बताऊंगा। तो ये हो गया इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो एक पर्टिकुलर एरिया, उससे उससे और स्पेसिफिक चीज होती है बायोम। अलग, मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि बायोम जो है वो अलग अलग टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक, अब आपको बताऊं, स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें या स्नो बियर की बात करें, तो ये जो स्नो बियर होता है, स्नो लेपर्ड होता है, या फिर अगर इनकी बात करो आप, पेंगुइन वगैरह की बात करो, तो ये कहां पर सर्वाइव करते हैं? ये ठंडी वाले एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो वो ठंडी वाला जो एरिया है वो उनका अपना बायोम है, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। फिर बायोस्फीयर, यानी कि पूरी धरती, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। तो ये लेवल कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि इसको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करो, राइट। या फिर लेवल्स लिख दिए जाते हैं, बोला जाता है कि इनमें से बताओ कि कौन सा लेवल ठीक है, करेक्ट है। तो इस पर आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। बात समझ में आई? इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्लियर हुए, ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। अब हैबिटेट का मतलब होता है आवास, ठीक है। हैबिटेट मतलब आवास। तो इसमें आप लिखेंगे कि टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उसका ग्रुप नॉर्मली रहते हैं। तो कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ग्रुप रह रहे हैं वो उसका हैबिटेट होता है। और चार प्रकार के हैबिटेट होते हैं जिसको हम लोग टेरेस्टेरियल बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं, एस्चुरीन। एस्चुरीन वाला कौन सा हैबिटेट होता है? ये नदी का पानी है, और नदी का पानी किससे आकर मिल रहा है? समुद्र से मिल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी हल्की हल्की सी धाराएं जो है वो आपको नदी की नजर आएगी, इसको अपन एस्चुरीज जो है वो बोलते हैं, राइट। तो एस्चुरीन ये वाला क्षेत्र, राइट, जो पूरी तरह से ना खारा पानी है ना पूरी तरह से मीठा पानी, यानी कि फ्रेश वाटर है, राइट। तो और फिर बाद में आता है ओशियन। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि चार मेजर हैबिटेट जो है वो होते हैं। क्लियर? यहां पर बात समझ में आई आपके? अब आपको समझ में आ गया। अभी हमने जो है वो देख लिया, इकोलॉजी देख लिया, और हमने एक एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम इकोसिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, प्रॉपर पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट के, अभी इकोलॉजी के अंदर जो है वो क्या चीज बताई थी? इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, मतलब एक बेसिकली अध्ययन हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाता है, उसका अध्ययन है इकोलॉजी। बट अगर मैं आऊं इकोसिस्टम के ऊपर, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है, यानी कि उसके आसपास की जितनी भी चीजें उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और ये इंटरैक्शन बायोटिक का एबायोटिक के साथ हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फैक्टर्स की बात करें तो इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हम लोग को नजर आते हैं। तो सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। आई थिंक मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। और आपको क्या करना है, आप बेसिकली मैं पढ़ाते जाऊं, पॉज कर करके जो है आप लिखते भी जाएं, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, बाद में जाकर जो है वो नोट्स बना सकते हैं, बट नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा। ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके अंदर हम लोग को एक क्लाइमेट फैक्टर होता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है।
क्लाइमेट फैक्टर के अंदर आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये सब क्या चीज होगा, देखो हम क्या बात कर रहे हैं अभी, इकोसिस्टम की बात करें कि किस प्रकार से इंटरेक्शन होगा ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, बायोटिक का एबायोटिक के साथ। तो ये एबायोटिक चीजें हैं, एक एक स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल है। ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता है। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा पानी, रॉक्स, पत्थर, गैसेस, मिनरल्स। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, राइट। तो ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर। इन सब चीजों की आवश्यकता किसको है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए। तो यही रिलेशनशिप को जो है वो हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, इसी रिलेशनशिप को। अब बायोटिक के अंदर आएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर जिसमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो अपना खुद से खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, राइट, प्लांट्स हुए, फाइटोप्लैंक्टन हुए, एग्जांपल एल्गी। कंज्यूमर की बात करें तो इसमें आएगा हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स के अंदर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, तो ये सब आ जाएंगे, राइट, यानी कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। फिर डीकंपोजर जो सड़ी चीजों को जो है वो खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, इसको सेप्रोट्रॉप्स हम लोग जो है वो कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बायोटिक हो गया। अब इनके बीच का ही रिलेशनशिप जो है वो इकोसिस्टम कहता है। तो इसलिए फैक्टर्स की बात करें हम लोग, फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के टाइप्स के, इसके प्रकार के बारे में बात कर लें कि इकोसिस्टम के जो है वो कौन से प्रकार होते हैं, राइट, किस टाइप के इकोसिस्टम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक होता है मैनमेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सोलर रेडिएशन के ऊपर। यहां पर भी लिख दो मैनमेड इकोसिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। भाई मैन भी तो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चर उसको करना है तो एग्रीकल्चर के लिए सूर्य की किरण किरण तो चाहिए ही ना उसको। अगर एग्रीकल्चर करने के लिए सूर्य की किरण जो है वो उसको नहीं मिलेगी तो प्लांट जो है वो उग नहीं पाएंगे, तो गेम खत्म उसका, राइट। इवन फिर दूसरी चीज, इसको डिपेंडेंट किसके ऊपर होना पड़ता है मैनमेड इकोसिस्टम, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, बिना फॉसिल फ्यूल के उसका काम ही नहीं चलना है। आज की डेट में देखिए बिना पेट्रोलियम के काम चलना है क्या, तो ये 2 पॉइंट अलग से बना लो, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, राइट, एक प्रॉपर नेचुरल इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशियन हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, डेजर्ट हो गया। और दूसरा हो गया मैनमेड। मैनमेड यानी कि एक इंसान ने जो है वो खेत खेत जो है वो बना लिया, फिर एक इंसान ने इंडस्ट्रीज बना ली फॉसिल फ्यूल के लिए, अर्बन एरियाज जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं। तो ये इस प्रकार के दो इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं, मैनमेड और नेचुरल, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। आपका सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दीजिएगा कि कैसे लगा ये वाला लेक्चर आपको। और आज के लिए छोटी सी क्लास में रख रहा हूँ, इतने में ही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और थोड़ा सा बड़ा कवर करूंगा और भी टॉपिक्स कवर करूंगा। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक का बटन हिट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, राइट। एंड चलिए फिर मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।